नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन करके बैठे, भगवद गीता लेके बैठे, नोटबुक लेके बैठे और अपनी जपमाला लेके बैठे। ऐसा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक को। श्लोक संख्या 22। कल तक हमने देखा था, कल गाड़ी में क्लास हुई, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, तो आज हम उससे आगे करने का कोशिश कर रहे हैं। कल की बात को थोड़ा सा दोहरान कर लेंगे। तो कल हमने देखा था कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति बोला था भगवान ने। तो क्या होता था कि जब पुण्य खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को वापस से इस धरती पर आना पड़ता है। कहां से? स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक में कितना भी पुण्य वगैरह करके चले जाओ, इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है, वो स्वर्गलोक होता है। और फिर कहा गया है कि स्वर्गलोक में जो है दृढ़ रह करके जो व्यक्ति इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो किसकी गवेषणा करते हैं, किसको उद्देश्य रखते हैं, किसको उद्देश्य? थोड़ा और क्लियर कीजिए। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख, देवता लोग सुख की गवेषणा करते हैं प्रभु जी। इंद्रलोक की, अगर कोई इंद्रलोक की गवेषणा करते हैं अर्थात कि स्वर्गलोक की गवेषणा करते हैं, इसलिए वो लोग जो हैं वापस आ जाते हैं। जिनका उद्देश्य ऐसा होता है भौतिक जगत में स्वर्ग का सुख प्राप्त करना, वो वापस आ जाते हैं। अब आज के श्लोक में भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। आप में से श्लोक दोहरान कीजिए। सुनीता जैन माता जी रिपीट कीजिए श्लोक को, माइक अनम्यूट करके। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, चिन्तयतो माम्। किताब है आपके पास? हाँ, तो उसमें तो देख पा रहे होंगे ना। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ में उच्चारण कीजिए। अच्छा। अनन्याः चिन्तयन्तः माम्, अनन्याः चिन्तयन्तः माम्, ये जनाः पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्तानां, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहामि, योगक्षेम वहाम्यहम्। योगं क्षेमं वहामि अहम्। यस, अब पूरा श्लोक में से उच्चारण कीजिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, चिन्तयतु माम्, ये जना पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। यस, आप में से एक डिवोटी उच्चारण कीजिए। कृष्ण कोली रॉय चौधरी, आप उच्चारण कीजिए श्लोक को। यस, नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, ओके, कोई बात नहीं। सुमन माता जी एक बार आप उच्चारण कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो आप सब में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये बता पाए कि आपने ये लाइन पहले कहीं पढ़ी है? योग क्षेम वहाम्यहम्, कहाँ पढ़ा है योग क्षेमम?
जिन्होंने क्लास अटेंड की उनको नहीं बोलना है, जो क्लास अटेंड नहीं की हुए शाम को उनको बोलना है। यस, कौन बताएंगे? विजय राजपुर जी बताइए, कहाँ पढ़ते इस लाइन को? LIC का लोगो है। यस, LIC की टैग लाइन है। उसमें क्या लिखा हुआ है? योग क्षेमम वहाम्यहम्, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ऐसे करके वो बोलते हैं। माता जी माइक ऑन है आपका। तो LIC में ऐसा उपयोग होता है, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? जो भी पैसा है, धन संपत्ति जीवन के बाद आपके काम आता है क्या? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ऐसा कुछ होता है? नहीं प्रभु जी, वो हमारे मतलब हमारे परिवार के काम में होता है। हमारे परिवार के लोगों के किसी के कुछ काम में आ सकता है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा था, योग क्षेम वहाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। और भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सही से नहीं समझने का अर्थ क्या होता है, वो आज के श्लोक में हम समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर डाउट करने का मतलब क्या होता है, वो आज के श्लोक में हम समझेंगे। ठीक है, शब्दार्थ दोहराइए माता जी। सुनीता जैन माता जी, माइक अनम्यूट करके शब्दार्थ दोहराइए। अनन्याः, जिसका कोई लक्ष्य न हो। अनन्यः, जिसका कोई लक्ष्य न हो। अनन्य भाव से। अनन्य भाव से। चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए। चिंतयतः, चिंतन करते हुए। माम, मुझको। माम, मुझको। ये जो जनाः, व्यक्ति। जनाः, व्यक्ति। पर्युपासते, ठीक से पूजते हैं। पर्युपासते, ठीक से पूजते हैं। तेषाम उन नित्य सदा अभियुक्तानाम, भक्ति में लीन मनुष्यों की। अभियुक्तानाम, भक्ति में लीन मनुष्यों की। योग आवश्यकताएं। क्षेमम, सुरक्षा। वहामी, वहन करता हूँ। आश्रय, वहामी। हाँ, सुरक्षा आश्रय हो गया। वहामी, वहन करता हूँ। अहम, मैं जी। तो भगवान कृष्ण बता रहे, मैं वहन करता हूँ। क्या वहन करता हूँ? योग क्षेम। उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक का संस्कृत शब्द यही है, योग क्षेम वहाम्यहम्। इम्पोर्टेंट श्लोक जो शब्द है श्लोक के अंतर्गत, योग क्षेम वहाम्यहम्। प्रभु जी, अनन्य का मतलब है जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो। यस, थैंक यू। जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो। जिसका कोई लक्ष्य नहीं हो, ये तो गलत बात हो जाती। तो हम चाह रहे थे कोई तो करेक्ट करे इसको। अच्छा हुआ आपने करेक्ट किया, क्योंकि जो जितना भी भक्त लोग हैं, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए ना। अनन्य भक्ति ऐसे थोड़ी ना हो गया कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं हो। कृष्ण लक्ष्य नहीं है तो कैसे भक्ति होगी? वो किसने नोट किया था ये ईमानदारी से बताया क्यों नहीं? अनन्य मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। ओनली एंड ओनली कौन लक्ष्य है? कृष्ण। अनुवाद दोहराइए माता जी। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने दो बातें बताई हैं। एक तो जो उनके पास है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके आवश्यकताएं हैं उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। म्यूट कर लीजिए माइक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सभी लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। अनन्य भाव से अगर कोई मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, तो क्या होता है?
मैं उसका, तेषाम उसका, नित्य अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों का योग क्षेम वहाम्यहम, उसका जो भी आवश्यकता है उसको तो मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ ऑलरेडी उसके पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूं। तो ये किसकी बात हो रही है? धन संपत्ति की बात हो रही है। बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, क्या बात है, भगवान मेरे पास जो है उसकी तो रक्षा करेंगे, और जो नहीं है उसकी जो है जो मुझे दे देंगे। क्या बता रहे भगवान यहाँ पर? मुझे आई थिंक नीड और डिजायर की बात हो रही है। अननेसेसरी की जो इच्छाएं हैं उनको नहीं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं माता जी, आवश्यकता है तो उनका ध्यान रखें प्रभु जी। ठीक है, बहुत अच्छा एक ओपिनियन है आपका ये। और भी कोई व्यक्ति, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। तो मतलब क्या? कोई तो हिंदी में भी वही हुआ। नहीं, मतलब जो उनको कमी है उनके आगे चल बढ़ने, हमने जैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो हमारी उसमें कमी हो रही है उसमें वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये प्रश्न यही पूछा है मैंने कि वो किसमें मदद करते हैं, किसमें किसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, ये प्रश्न पूछा है। कौन सी आवश्यकता है? कि मेरे पास 50 लाख रुपए तो है, उसकी तो भगवान रक्षा करते हैं, और 1 करोड़ नहीं है इसलिए 50 लाख और दे देते हैं। डिवोशनल सर्विस में करना चाहता है उसकी यस, तो भक्ति में व्यक्ति के पास अगर किसी भी वस्तु की कमी है, कुछ मदद चाहिए, तो भगवान उसको पूरा करते हैं, और जो उसके पास ऑलरेडी है वो भक्ति जो है उसके पास उसकी रक्षा करते हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि देवताओं के लोग जाने पर क्या होता था, पुण्य खत्म होने पर वापस आना पड़ता था, लेकिन भक्ति में क्या होता है कि हमेशा वो भक्ति बनी रहती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि योग क्षेम वहाम्य हम, मैं खुद उसके योग क्षेम की रक्षा करता हूँ, योग क्षेम को वहन करता हूँ। अच्छा, ऐसा भी भगवान बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि करोमि अहम योग क्षेम करोमि अहम, मैं उसके योग क्षेम के कार्य को मैं करता हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि मैं किसी से करवाता हूँ। जैसा देखा है पहले आपने, भगवान स्वयं नहीं करते हैं बहुत सारे काम। कौन करते हैं? उनके अधिकारी देवी देवता वगैरह, उनकी शक्तियां, देवी देवता वगैरह, बिल्कुल सही उत्तर है। तो उनकी शक्तियां वगैरह करते हैं बहुत सारे काम। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? वहामी अहम। भगवान क्या कह रहे हैं? इशारा करके बोलिए, वहामी अहम, मैं स्वयं वो जो है उसकी रक्षा करता हूँ। अब इस शब्द को ध्यान से रखिए, समझिएगा, मैं खुद करता हूँ, ऐसे करके भगवान कह रहे। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी जो है स्टोरी बताते हैं, उसको भी आज समझेंगे, और चैतन्य लीला में जो एक स्टोरी है उसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत दिन हो गए ना, आप लोग तो भूल जाते हो, वैसे आप लोग याद करवाना चाहिए। स्टोरी टाइम प्लीज, कोई याद ही नहीं करवाता है, ठीक है? स्माइल प्लीज, स्टोरी टाइम, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो एक बार एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम था अर्जुनाचार्य, और अर्जुन आचार्य जो हैं भगवत गीता के ऊपर टीका लिख रहे थे। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी है या भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है? कौन बताएंगे? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी है कि भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है? मुझे टीका लिखी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने टीका बोला वो अब शांत हो सकते हैं। बाकी लोग बताइए, प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है भगवत गीता के ऊपर कि भगवत गीता लिखी है? यथारूप लिखी है एज इट इज। मेरे प्रश्न से अलग उत्तर हो गया ये तो। भगवत गीता लिखी है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखी है? भगवत गीता लिखी है ना, भगवत गीता लिखा है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। भगवत गीता कैसे लिखेंगे प्रभुपाद जी? भगवत गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, उनकी वाणी है, ये तो गड़बड़ मत करो। कमेंट्री है ये, प्रभुपाद जी के द्वारा टीका है ये, पर कैसी टीका है? जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त है वो टीका है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त है, इसलिए इस टीका को यथारूप कहा गया, एज इट इज कहा गया है। समझ में आ गया? इस भगवत गीता को यथारूप क्यों कहते हैं?
बताइए, कौन बताएंगे? यस, मदन जी, मदन जी बताइए। इस भगवत गीता को यथारूप भगवत गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने जैसे बताया था उसी अनुसार प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है। ठीक है, और ये गुरु शिष्य परंपरा इसके जो अनुवाद तथा तात्पर्य हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त है। अनुवाद और जो तात्पर्य दिया गया है, अनुवाद भी तात्पर्य। कई बार आप लोग कह सकते हो प्रभु जी अनुवाद तो सारी भगवत गीता में समान है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि ओनली एक भगवान का भक्त समझ सकता है कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, इसलिए अनुवाद भी अलग अलग हो जाता है जो भगवत गीताओं के अलग अलग टीका है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता हमें दी है यथारूप भगवत गीता, वो भगवत गीता के ऊपर ओरिजिनल टीका है, ओरिजिनल है, यथारूप है। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्राप्त अनुवाद और तात्पर्य हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। जैसा कृष्ण चाहते थे वैसा ही है ये भगवत गीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसकी कहानी समझ रहे थे हम? अर्जुनाचार्य की। तो अर्जुनाचार्य जो है भगवत गीता के ऊपर क्या कर रहे थे बताओ? टीका लिख रहे थे। अर्जुनाचार्य भगवत गीता के ऊपर टीका लिख रहे थे, और टीका लिखते समय 9वां अध्याय आ गया। थोड़ा सा हंसी मजाक के हिसाब से कौन सा अध्याय आ गया? 9वां अध्याय। और उनकी जूम की क्लास चल रही थी, अर्जुनाचार्य के जूम की क्लास चल रही थी। थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, जस्ट अर्जुनाचार्य लिख रहे थे और टीका लिख रहे थे। श्लोक क्या आ गया? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आ गया। उसमें क्या लिखा हुआ है? योगक्षेम वाहाम्यहम्। तो वो लिख रहे हैं और समझ रहे हैं उसको श्लोक को, और उसके बाद में उसमें टीका लिखने की बारी आती है, अनुवाद लिखने की बारी आती है। तो वो सोचते भगवान खुद क्यों किसी भक्त की जो है आवश्यकता है पूर्ति करेंगे, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करेंगे, भगवान खुद क्यों करेंगे? किसी को भी कह सकते ये बात, तो किसी भी शक्ति को बोल देंगे इस कार्य तो कर देंगे। तब जो है भगवान श्री कृष्ण इस बात के ऊपर उनको विश्वास नहीं हुआ, और उन्होंने क्या कर दिया? उस योग क्षेम वहामी अहम शब्द के ऊपर क्या कर दिया? एक लाल पेन से, या उस टाइम में जो भी इंक वगैरह जो अवेलेबल थी उससे उन्होंने उसके ऊपर लाइन खींच दी और बोले इसका अनुवाद, इसका तात्पर्य, इसका प्रपोर्ट, इसका जो है वो बाद में करूंगा। और ऐसा कहते हैं कि वो भिक्षा के लिए चले गए या फिर कुछ स्नान करने के लिए चले गए। उनके घर में जो है उस दिन का खाने का भोजन तक नहीं था। अर्जुनाचार्य के घर में भोजन राशन कुछ नहीं था। तब जाके अर्जुनाचार्य जो है उनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ लीला करते हैं। देखते हैं क्या लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण। 2 बहुत ही सुंदर बालक आते हैं, और आपको मालूम है एक वो क्या बोलते हैं उसको, भात ले जाना। भात किसको मालूम? भात ले जाना, काशी जाते हैं ऐसा कुछ, वो शादी ब्याह में भी थोड़ा सा उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, भात ले जाना। मायरा ले जाते हैं ना बाबू जी, भात ले जाना। मायरा नहीं हो सकता है मायरा हो, बट मामा, वो तो मामा की तरफ से जाता है, वो वाला नहीं। हम कह रहे भात ले जाना। तो क्या होता है कि जैसे भी आजकल भी होता है, जैसे आजकल हम उसको टिफिन बोलते हैं, लंच बॉक्स बोलते हैं, एक दिन का लेके जाते हैं, तो वैसे ही ये 2 सुंदर बालक भात लेकर के, अर्थात की एक लकड़ी के ऊपर, लकड़ी है क्या अपने पास? नहीं, लकड़ी कावड़ बोलते हैं ना प्रभु जी, कावड़। माता जी थोड़ा तो ध्यान रखो, कावड़ कहाँ से आ गए यहाँ पर? कावड़ के जैसे लेके जाते हैं। हाँ, कावड़ के जैसे, कावड़ जैसा रूप हो गया। कहते हैं तो कुछ मिल गया हमारे को। ठीक है, बताते हैं। ऐसे लेके जाएंगे उसको, और उसके आगे एक जो है व्हाइट कलर की या जो बड़ी सी पोटली लटकेगी, पीछे एक पोटली लटकेगी, और वो को लेके चले जाते हैं। तो ऐसे ही 2 सुंदर बालक जो है वहां पर ये बहुत सारा सब्जियां और ग्रोसरी आइटम, जो हमारे राशन का सामान है, वो लेकर के आ गए। सब्जी, फल, अनाज, सब बहुत सारा लेकर के आ गए, और अच्छे से लाद करके। और सुंदर से बालक थे, 14, 15, 16 साल की उम्र के। और वो उनकी वाइफ अर्जुनाचार्य की पत्नी के पास आकर के कहते हैं
कि माता जी ये हम सब आपके पति ने कहा है आपको पहुंचाने के लिए, इसलिए आपको देने के लिए आए हैं। तो उनको जो है वो सारा सामान दे दिया। पहले तो उनकी सुंदरता को देख करके वो माता जी हैरान रह गए कि इतने 2 सुंदर बालकों को इतना ज्यादा सामान दे करके क्यों भेजा अर्जुनाचार्य ने, किसी और को बोल देते, ऐसा क्यों हुआ। तो उनसे पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, ये सामान किसने दिया। बोले आपके पति अर्जुनाचार्य जी ने, हमारे गुरु जी ने दिया है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा भर भरा के दिया है। हमें बहुत भार लग रहा था, देखो हमारे यहाँ पर निशान भी हो गया है। और हम जब नहीं लेके आ रहे थे, हमने मना कर दिया, तो उन्होंने पीछे जोर से वो क्या बोलते हैं उसको, सोटा, जो भी अपनी भाषा में बोल रहे हैं उसको, एक जोर से पीछे छड़ी से मारा भी है मुझे, कि तुम जैसे जानवरों को मारते कि चल चल, वैसे मुझे भी यहाँ मारा है। ये देखो पीछे एकदम से लाल लाल निशान है। तो उन्होंने निशान देखा कि उस एक बालक के पीछे बड़ा पूरा निशान था लाल लाल। तो ये माता जी बहुत ज्यादा भावुक हो गई। कैसे आचार्य हैं, कैसे ये पतिदेव हैं, इतना ऐसे कभी क्रूरता दिखाते नहीं है, ये तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तो दयावान होते हैं, ऐसा क्यों किया इन्होंने। बहुत दुखी हो गए। और वो कहती है कि बेटा आओ, पहले तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे कुछ मलम पट्टी कर देती हूँ और साथ ही साथ बढ़िया से तुम्हें भोजन बना के खिलाती हूँ। तो वो 2 बालक क्या बोलते मालूम है, माता जी अगर हम 1 सेकंड और भी रुके ना, तो अर्जुनाचार्य फिर हमें एक और मारेंगे जोर से, हम और जिस समय यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, हमें वापस जाना है। तो तुरंत वहां से वो बालक, दोनों बालक चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद अर्जुनाचार्य आते हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए, अपना कुछ बोलते हुए आते हैं, और वहां आकर के देखते हैं कि घर में तो बहुत सारा खीर तैयार है, पूरी सब्जी सब कुछ बहुत सारा आइटम तैयार है। अर्जुनाचार्य पूछते ये सब कहाँ से आया। तो माता जी बोलते अरे आप ही ने तो भिजवाया था, आपके 2 शिष्य, इतने सुंदर शिष्य। और पहले एक बात बताओ, आप पहले इधर बैठो, साइड में बैठो, आप इतने क्रूर कब से हो गए। 2 बालक जो बहुत कोमल बालक थे, उनको इतना सारा सामान दे के भेजा है आपने, इतनी क्रूरता की है आपने। तो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोले कि वो 2 बालक के आपने उधर पीठ के ऊपर मारा भी था आपने, इतना क्रूर कब से हो गए आप। तो अर्जुनाचार्य पूछते रुको 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 रुको, मुझे शांति से बताओ हुआ क्या। तो बोलते आप चले गए, उसके बाद 2 बालक आए थे, बहुत सुंदर थे, उनका व्याख्यान करने लग गए कि वो इतने सुंदर थे कि उनके शरीर से कांति निकल रही थी, पर इतने कोमल थे, आपने उनके ऊपर इतना सारा सामान लगा दिया, उनके शरीर पे आपने जो साबुक से या फिर छड़ी से आपने मारा इतने 2 सुंदर बालकों को, ऐसा क्यों किया आपने, इतने क्रूर क्यों हो गए। तो जैसे अर्जुनाचार्य ने सुना उनके रूप के बारे में, तो अर्जुनाचार्य ने बोला कि और बताओ वो कैसे दिख रहे थे। तो उनका डिस्क्रिप्शन देने लग गए कि एक बालक तो थोड़ा सा कैसा था, सांवला, और एक बालक का पूरा गोरा गोरा, एक बालक ने तो मोर पंख धारण कर रखा था, साइड में जो है बांसुरी लगा रखी थी, और उसी बालक के जो है आपने जोर से मारा था, इतना प्यारा सा बालक था, और उसके जो है पीठ पे जो है वो निशान पड़ गया था, लाल लाल निशान पड़ गया था। तब अर्जुनाचार्य जो है फूट फूट कर रोने पड़ते हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर शक किया, मैंने लाइन खींच ली अहम के ऊपर। लाल पेन से उन्होंने क्या खींचा था, वो लाइन खींची थी, वो कहाँ छप गई थी, भगवान के पीठ के ऊपर। और वो 2 बालक कौन थे, कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण और बलराम थे। श्री कृष्ण बलराम की जय। सोचो कृष्ण बलराम आए थे और भगवान ने प्रूफ किया, वहां में अहम, मैं अपने अनन्य भक्त के लिए मैं स्वयं उसके योग क्षेम की रक्षा करता हूँ। तुम्हारे पास खाने को नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, मैं सब वो लेके आया हूँ। किसके लिए किया उन्होंने ये, अपने एक भक्त के लिए। पर वो भक्त कैसा होना चाहिए, कभी कभी एक माला करने वाला, कभी सुन लो तो सुन भी लो, मैं भी बता रहा हूँ। वो कैसा भक्त होना चाहिए, कभी कभी 1-2 माला कर ले, एकादशी फॉलो करे तो चले, नहीं चले तो चले, ऐसा कुछ करने वाला। और भगवद गीता क्लास में कभी आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। और कभी आरती अटेंड करे, कभी नहीं करे, सुबह सुबह आराम से सोता रहे 8 बजे तक,
और उसके बाद जब मर्जी हो तब आराम से, उसको इच्छा हो तब भगवान की पूजा करे, अभिषेक करे, श्रृंगार करे। खुद को जब टाइम मिले तब ऐसा कुछ करने वाला भक्त जो होता है, उसके लिए स्वयं भगवान आकर के वहां में हम करते हैं, खुद आकर के उसकी रक्षा करते हैं। राइट? ऐसे ही उनके लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? जो भगवान की पूजा करते हैं। देखो सब गलत उत्तर क्यों देते हो आप? फिर से अनन्य भाव से, लिखा हुआ वो उत्तर क्यों नहीं देते हैं? अनन्य भाव से, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए। भगवान के दिव्य रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। उस रूप का ध्यान करते हुए अगर कोई निरंतर पूजा करते हैं तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो हम सब के लिए भी भगवान ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जितना हमारा समर्पण है उतना भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि। कभी कभी आप ये रियलाइज करेंगे अपने जीवन में, कभी कभी आप अपने जीवन में ये रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे अचानक से, आज तो सीधा भगवान का हाथ था इस चीज में, ये तो संभव नहीं था, ये कैसे हुआ? तो ये जितना हमारा समर्पण उतना भगवान का रेसिप्रोकेशन। ये अर्जुनाचार्य की बहुत सुंदर कहानी थी। एक और कहानी है जयदेव गोस्वामी जी की, उसको भी हम समझेंगे। पहले हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तात्पर्य को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। कौन रत रहता है? बोलिए, कौन रत रहता है? भगवान का अनन्य भक्त। क्या कहा गया है? देखो शब्दों को बोला करो जो तात्पर्य में लिखा गया है। क्या शब्द लिखा गया है? क्या शब्द लिखा गया है? वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। शब्द लिखा गया, एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी से भी पूछा गया, प्रभुपाद जी आप कितना समय भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे तो ऐसा कोई समय याद नहीं जब मैं भगवान श्री कृष्ण को भूल गया था। ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही समझने की बात है कि जो एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलता है, वो जो होता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है। और उस शुद्ध भक्ति के कारण जो है वो क्या करता है? चरण कमलों की सेवा करता है। यस, तो क्या लिखा है? शुद्ध भक्ति के कारण वो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है और वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। तो आप सभी को इस बात को समझना होगा, भक्ति का लक्ष्य भक्ति है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति है, उनकी सेवा करना है। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, सुप्रीम भगवान है, उनके चरण कमलों की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। शुरुआत किससे होगी भक्ति की? तो यहाँ पर लिखा गया है करने से, श्रवण करने से। जी, तो नवदा भक्ति के द्वारा। नवदा भक्ति में क्या क्या होता है आशिता जी? नवदा भक्ति में क्या क्या होता है? पूरा तो नहीं है, श्रवणम चिंतनम लिखा हुआ ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। इंग्लिश में नहीं लिखा ये? हाँ लिखा है लेकिन इंग्लिश वर्ड। हाँ, सुनीता कौल माता जी माइक में रखिए जी। तो
श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन पाद सेवन दास्यम साख्यम आत्मनिवत, ये जो नवदा भक्ति है उसके माध्यम से हमेशा वो चिंतन करता रहता है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे वो डाला था स्टोरी के ऊपर, उसमें डाला आस्क एनी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी अगर माला करना जरूरी है तो गोपी लोग माला क्यों नहीं करते थे? क्या उत्तर है इसका, बोलिए। माला करना अगर जरूरी है तो गोपियां माला क्यों नहीं करती थी? जी वो तो कभी बोलती ही नहीं है ना भगवान को। वो भगवान की अनन्य भक्त हैं। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं और इन लोगों को अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया करो। तो लोग ये बोलते हैं ना, भगवान बिना गिने देता है तो आप गिन करके नाम क्यों लेते हो? उनको मुंह तोड़ जवाब दिया करो कि भगवान भी गिन करके देता है। जितना आपके कर्मों में ना उतना ही देता है। किसने बोला अनगिनत देता है? जितना कर्मों में उतना ही देता है। दूसरा कि हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है अभी, जो कि हम 24 घंटे नाम जप कर पा रहे हैं। हम मीराबाई या जो शिक्ष गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी, उन्हें सर पे थोड़ा ना हर समय कृष्ण चिंतन चलता रहता है। अरे हमें तो जब माला हाथ में पकड़ाई जाती है तब भी चिंतन नहीं आता, तब भी मन भटक जाता है। और आप बोलते हो कि गिन के नाम क्यों करते हो, माला पे क्यों करते हो? ये माला पे इसलिए करते हैं कि मन को टारगेट देते हैं। हे मेरे मूर्ख मन, एटलीस्ट 108 मोतियों तक तो तू मेरे साथ में रहे, बाद में तेरे को जहां जाना चले जाना, पर एटलीस्ट 108 मोतियों तक तो मेरे साथ में रहे। देखिए मन तो 108 मोतियों में भी गायब हो जाता है। सोचो, तो हमें जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो गोपियां तो भगवान की शुद्ध भक्त थी। उनको कृष्ण की एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं होती थी, हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। इसलिए जो कहा जाता है, उनको अलग से कोई माला करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ी ना मीराबाई को बोला जाए, मीराबाई ऐसा करो ना, आप तो कृष्ण का याद आपको आती नहीं है, आपको तो अपने राणा की बहुत याद आती है और आपके अपने महल की बहुत याद आती है आपको, तो आप ऐसा करो 2 घंटे थोड़ा कृष्ण को याद कर लो, 16 माला कर लो। ऐसा नहीं है। वो शुद्ध भक्त है, भगवान के अनन्य भक्त है। तो इसलिए हमें इस बात का उत्तर आना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान गिन करके नहीं देते तो हम गिन करके क्यों माला करें? भगवान पहली बात तो अपने कर्मों के अनुसार जितना है उतना ही देते हैं। अनगिनत देते तो अभी अंबानी क्यों नहीं बन गया? हर कोई भी अडानी क्यों नहीं बन गया? सब कर्मों के अनुसार जिसको जितना है वैसा मिलता है। और नाम जप जो है हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारा मन 24 घंटे नहीं जाप कर पाता है, नहीं स्मरण कर पाता है, इसलिए उसको जानबूझ के याद दिलवाते हैं। एटलीस्ट 108 बार इंटू 16 माला अच्छे से स्मरण करो। ठीक है, तो ये नवदा भक्ति हो गई। बताया जा रहा है जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। किसके द्वारा? अगर स्मरण भी करेगा, चिंतन भी करेगा, श्रवण भी करेगा, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ध्यान में रखेगा। हमारे को किसका चिंतन आता है? बोलिए, जब भी हम आंखें बंद करते तुरंत किसका चिंतन आता है? कृष्ण आते हैं क्या सामने? परिवार, बच्चे, घर, काम, ये वो बहुत सारी चीजें याद आती है। और आंखें बंद करके तो खास करके, इसलिए हम कहते हैं कि जप करते समय आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करते ही मन या तो फ्यूचर की प्लानिंग में लग जाता है या कुछ जो है पास्ट का चिंतन करने लग जाता है। इसलिए हमें चैंटिंग अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से उच्चारण करके अपनी ही ध्वनि को सुनना चाहिए। चैंटिंग से, प्रभुपाद जी का लेक्चर था, प्रभुपाद जी बताते हैं, चैंटिंग से, हरे कृष्ण महामंत्र से दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। दुनिया का जो भी समस्या है वो सब कुछ सॉल्व हो जाती है मात्र चैंटिंग करने से, मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर हम अच्छे से चैंटिंग करेंगे, बोलना और सुनना अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं चैंटिंग करते हुए कुछ दूसरा ध्यान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, नहीं। चैंटिंग करने समय ओनली चैंटिंग करना है, उच्चारण करना है और सुनना है। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस है आप क्या कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं।
एटलीस्ट सुबह सुबह आप अच्छे से जाप किया करो, कुछ भी गलत दूसरा काम करना सोचना वो सब मिक्स मत किया करो, ठीक है। इसलिए सुबह सुबह का जाप बेस्ट होता है और सुबह सुबह किया करो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। कौन से कार्यों से? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये सब भक्ति नवदा भक्ति के कार्यों से। नवदा भक्ति किसने दी है? प्रहलाद महाराज ने। रामायण में भी नवदा भक्ति का कुछ उल्लेख आता है, वो वाली नवदा भक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। जो भक्त प्रहलाद ने जो नवदा भक्ति दी है उसका यहाँ पर बताया जा रहा, उल्लेख है यहाँ पर, ठीक है। तो नवदा भक्ति के द्वारा अर्थात ऐसे कार्य शुभ होते हैं जो भी ऊपर बताए गए, श्रवण कीर्तन वगैरह, और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये बहुत ज्यादा शक्ति होती है। किसके अंदर? किसके अंदर शक्ति होती है? नवदा भक्ति वाले भक्त हरे कृष्ण महामंत्र में। तो भगवान के श्रवण में, भगवान के कीर्तन में, उनके लीलाओं में, उनके गुणगान में बहुत ताकत होती है। वो ताकत क्या करेगी? वो ताकत क्या करेगी बताओ? भगवान के नाम में जो ताकत होती है वो क्या करेगी? प्रभु जी हमारा भौतिक कलमश दूर हो जाएगा उससे, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाई, फोकस रखेगी प्रभु जी, फोकस रखेगी। वो ताकत क्या करेगी बताओ? श्रवण करना, कीर्तन करना, ये ताकत क्या करेगी? भक्ति में आगे बढ़ाएगी, आगे भगवान के चरण कमलों की सेवा करेंगे, कलमश हटाएगी। ठीक है, एक एक ने बोल दिया, एक एक उत्तर देके फिर माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ सीता जी आप क्या बोले? मनु प्रभाकर जी आप क्या बोले? जी भगवान की भक्ति में एक स्टेप आगे बढ़ने की ताकत देगी, ठीक है, वेरी नाइस। और इसमें लिखा है प्रभु जी भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा वो भक्त जो नवदा भक्ति में रहेंगे। ताकत क्या करेगी श्रवण कीर्तन की? प्रभु जी भक्ति में इंटरेस्ट जगाएगी, आत्म साक्षात्कार होगा। बस एक बार बोलना माता जी, मनु जी एक बार ही। प्रभु जी आत्मा का बोल दिया, रोशनी माता जी आपने भी बोल दिया, सुन लिया मैंने। हमारे मन को कंट्रोल करेंगे, कमलों की सेवा में रत रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सबने सही उत्तर दिया। उत्तर सबके सही है, ठीक है, सबके लिए तालियां, हरि बोल। उत्तर सबके सही है, उत्तर वास्तव में सबके सही, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो अब वास्तव में मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि भगवान के नाम जप में जो चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, पाद सेवन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, इसमें कितनी ताकत है? उतनी ताकत है कि हिमालय से भी बड़े पहाड़ जितना जो हृदय के अंदर कलमश है उसको एक स्टेप आगे करेगी, धक्का लग जाएगा और बाहर निकालेगी, और बाहर निकालेगी, और बाहर निकालेगी, और एक दिन ये सारा कलमश रूपी पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं लेयर, एक एक लेयर क्या होगी? साफ होगी। इतनी ताकत है भगवान के नाम में। एक एक नाम, एक एक जप से, एक एक कीर्तन से ये हमारा कलमश जो है वो दूर होता जाएगा। बहुत ज्यादा कलमश भरा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब कलमश है। इस कलमश से हमें मुक्त होना है। अब कई बार क्या हो जाता है, भक्ति में आने के बाद नाम जप करते करते कलमश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बोलिए? भक्ति में आने के बाद क्या बढ़ जाता है? बोलो। कलमश कम होती रहती है, कलमश बढ़ जाता है। कलमश नहीं बढ़ता। ये कैसे होता है? देखिए, जैसे कि एक पेड़ होता है, माइक म्यूट कीजिए महेंद्र राजपुरोहित जी, धन्यवाद। तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद कलमश बढ़ जाता है। कैसे कलमश बढ़ता है? जैसे कि एक पौधा है और पौधे को आप पानी पिलाते हैं और पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। शुरुआत में तो पौधा बड़ा हुआ, बाद में क्या हुआ, आसपास घास आने लग गई, छोटी छोटी अनवांटेड चीजें आने लग गई, घास वगैरह ये सब चीजें आने लग गई। जो लोग अभी प्रवचन सुनते हुए माला कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ना करें।
प्रवचन सुनते हुए भी जो माला कर रहे हैं वो ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे माला नहीं होती है, ठीक है। तो जो घास थी अब क्या हो गया, घास उगने लग गई। अब पानी डाल रहे तो पानी को कौन ले रहा है, घास ले रही है, घास ले रही है। तो कई बार भक्ति में आने के बाद इसे पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, कुटी नाटी, ये सब चीजें हमारे अंदर बढ़ जाती है। ये 6 चीजें जो वीड्स होती है भक्ति में, एक पेड़ के आसपास जो खरपतवार आ जाती है, वो पानी जब डालते तो ये बढ़ जाती है। कैसे, सिर्फ इच्छा होती है किसकी, पूजा की। पूजा की मतलब कि लोग मुझे सम्मान दे, लोग मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करे, ये पूजा। प्रतिष्ठा में जो पद मिले, मैं इस पद तक पहुंचू, मैं अभी टेम्पल प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे टेम्पल, पूरे सारे टेम्पलों का चेयरमैन बनना है। ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, वीड्स है, खरपतवार है। तो भक्ति में आने के बाद भी ये चीजें बढ़ सकती है। इसलिए जो किसान होता है वो क्या करता है, खरपतवार को देख देख करके एक एक को चुन चुन करके उखाड़ फेंकता है, काट देता है। वैसे ही हमें भी इस खरपतवार का ध्यान रखना है और उसको काटना है अगर ये बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि नवदा भक्ति में जो है बहुत ताकत होती है और इतनी शक्ति होती है जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। धीरे धीरे उसका कलमश, देखिए ये क्या है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज अदरवाइज मत लीजिए कि मैं कुछ अपना मोबाइल दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है फोन है, और ये फोन है, मान लीजिए ये आत्मा है, ठीक है, ये आत्मा है, ओरिजिनल आत्मा है। अब क्या हो गया, इसके ऊपर तो क्या आ गया है, कलमश आ गया है पूरा। तो चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, श्रवण कीर्तन पाद सेवन, हम पूजा, घर में आरती एकादशी वगैरह करेंगे, तो इससे ये कलमश क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। जो ओरिजिनल चीज से हमारे को क्या होगा, साक्षात्कार होगा। अभी तक मोबाइल की बैक साइड हम क्या समझ रहे थे, ये मोबाइल की बैक साइड है, पर ओरिजिनली मोबाइल की बैक साइड क्या है, ये चमचमाती हुई एकदम ग्लिटरिंग, वो ये इसकी मोबाइल की बैक साइड है, राइट। वैसे ही हमें अपना स्वयं का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार। हम सोच रहे हम कैसे हैं, ये कालू, ये गोरू, ये थोड़ा सा ज्यादा सुंदर दिखने वाले, या थोड़ा जैसा भी हमारा शरीर है वैसे मोटू पतलू, वो हम अपने आप को समझ रहे थे। पर हमें जब ये कलमश निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, तो हमें स्वयं का अपना खुद का दर्शन हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और वो कैसे होगा, इस भक्ति की शक्ति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है। जब आत्मा साक्षात्कार हो गया, हमें मालूम पड़ गया कि हम कौन है, शरीर हैं, तो हमारी एकमात्र कामना रहती है, राइट। हम एक आत्मा है, आत्मा है, भक्त है, हम भगवान के दास है, भगवान के अंश है। ठीक है, ठीक है। आत्म साक्षात्कार का मतलब यही होता है ना, ये तो नहीं होता कि मैं शरीर हूँ, ठीक है। जब हमें मालूम पड़ गया, जब हमने थोड़ा बहुत भी साक्षात्कार कर लिया है, जितना साक्षात्कार किया है, तो उसके लिए कहा जा रहा है उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। अब उसकी एकमात्र इच्छा है, गोविंद, हे केशव, हे ऋषिकेश, अब आपके बिना रहा न जाए, तो बस आपकी प्राप्ति है। अब तो आपके चरण कमलों की सेवा है। दुनिया में सबके चरण कमलों की सेवा भी कर ली, अच्छे से सारी सेवा कर ली, पति की, बच्चों की, पत्नी की, परिवार की, घर की, सब देख लिया। यहाँ पर कोई अपना सगा भला कोई कुछ नहीं है, आखिर में आप ही है, आपकी सेवा करनी है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही जो व्यक्ति जिसका हृदय का कलमश शुद्ध हो जाता है, वो यही प्रार्थना करता है। हम लोग तो दूसरी प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग के समय भी कर लेते हैं, भगवान के सामने भी, देखो भगवान कृष्ण, देखो मैं चैंटिंग तो कर रही हूँ, अब देखो ना, थोड़ा बेटे का भी तो ध्यान रखो, और पति को थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा ध्यान रखो। कुछ कुछ हम प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जब ये कलमश पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो एकमात्र प्रार्थना रहेगी। वो क्या रहेगी, बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मतलब है इस प्रार्थना का? इस प्रार्थना का मतलब है, हे भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे सीता मैया, हे राम जी,
हमेशा 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 आप मुझे अपनी नित्य प्रेममयी सेवा में लगाएं, एकमात्र प्रार्थना है। ये जो है, जब हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा तो हमें क्या फीलिंग आ जाएगी? सेपरेशन की। कौन सी फीलिंग आने लग जाएगी? विरह का भाव आने लग जाएगा। अभी विरह का भाव आता है क्या? अभी ऐसा लगता है कि हम कृष्ण से दूर हैं, क्या हो गया है, हम कहाँ आ गए हैं, भौतिक जगत में हैं। अभी विरह का भाव नहीं आया है, पर आएगा समय जब ये भक्ति करते रहेंगे और ये गंदगी जो है ना, ये कचरा जब धीरे धीरे उतरता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा, होता रहेगा, तब विरह का भाव आएगा, सेपरेशन का भाव आएगा। हे गोविंद, हे केशव, आपके बिना रहा नहीं जाता। जैसे चैतन्य महाप्रभु जहां कहीं भी जाते थे, कुछ भी मिलता था, कोई दीवार मिलती थी, कुछ भी दिखता था, कृष्णा धूम, धरती में कृष्णा धूम, मतलब पूरा लहू लुहान हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। कुछ भी पानी दिखा, कुछ भी दिखा, यमुना जंप, कोई पहाड़ दिखा, गोवर्धन, उसको पकड़ करके उसको परिक्रमा करने लेके चले गए, ऐसे करके। ये विरह भाव है। हर समय भगवान का चिंतन हो जाता है, और विरह भाव में तो ऑटोमेटिकली चिंतन होता है। यस और नो? बताओ, विरह भाव में, विरह भाव किस किसने अनुभव किया है? भौतिक विरह भाव एग्जाम्पल देना पड़ेगा। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए विरह भाव किसने किसने अनुभव किया है? जिसको उत्तर देना है वो माइक अनम्यूट करके बोल लीजिए। विरह भाव किस किसने अनुभव किया है? उदाहरण से बताइए। भौतिक जगत का, भौतिक जगत, भौतिक का पूछ रहा हूँ, बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? सबको मालूम पड़ जाएगा। प्रभु जी, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम बहुत अनुभव होता है। या जब अपना कोई क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट, जो मात्र इस जीवन का है, जो मात्र इस जीवन का, जिसके साथ मात्र 50 साल, 60 साल, 70 साल गुजारे, वो जब दूर हो जाता है तो अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल बहुत विरह फील होता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण, जिसके साथ हमारा 1 साल का नहीं, 50-60 साल का नहीं, इस जीवन का नहीं, अनेकों अनेकों जीवन का संबंध है, उनसे जब हम अलग हो गए, अभी भी विरह भाव महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है? कलमश है। भौतिक एग्जाम्पल देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? विरह भाव के कारण हमेशा वही सुबह शाम दिन रात वही याद आता रहता है। एग्जाम्पल देता हूं, एक बढ़िया प्यारा सा अपना मोबाइल था, जो सुबह शाम दिन रात गले से लगा कर रखते थे, और वो किसी दिन खो गया तो विरह भाव में सुबह उठते ही वही प्यारा मोबाइल याद आता है, रात को सोने से पहले दिन भर वही बातें, वही चर्चा, वही होता रहता है। यस और नो? सोचो, छोटे सा मोबाइल एक वस्तु जिसके साथ हम 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से कुछ उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ हमें विरह भाव, इस तरह सा सेपरेशन फील होने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो हमेशा हमेशा 4 पत्नियों वाली कहानी में चौथी पत्नी, पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, और आगे भी हमारे साथ भगवान रहेंगे। वो भगवान से सेपरेशन हम जो है फील नहीं कर पा रहे अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, कलमश चढ़ा हुआ है, और वो कलमश क्या है? देहात्म बुद्धि का, मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये कलमश चढ़ा हुआ है। जिस दिन हम समझ गए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, उस दिन से क्या फील होना शुरू हो जाएगा? सेपरेशन। जिस दिन आपको यकीन होने लग गया कि कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे माता हैं, कृष्ण प्राण धन है, तब क्या महसूस होगा? सेपरेशन फील होगा। भगवान ने बोला है ना पिछले श्लोक में, पिता माता धाता पितामह, सब कुछ बोला है। श्लोक संख्या 17 में, पितामह से जगतो माता धाता पिता, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ देने वाला हूं। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा करता हूं। डाउट करोगे क्या भगवान की इस वाणी पे कभी? अर्जुनाचार्य ने डाउट किया था, सोचो, लाइन खींच दी थी।
कभी भी भगवान के संदेश पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए, भगवान की वाणी पे डाउट नहीं। कैसे पॉसिबल है, भगवान पर्सनली आके कैसे करेंगे, और कोई काम नहीं है क्या भगवान को? तो भगवान की वाणी पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान की लीला पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यस, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के श्लोक में यही बताया है कि आपकी भक्ति में, और आज से आप सभी भक्त लोग इस बात को गांठ बांध लेंगे, इस बात को यकीन कर लेंगे कि मेरी भक्ति जो है उसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं, और जो मेरी भक्ति में कमी है उसको भी भगवान जो है प्रदान करेंगे। जो सुविधा चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको हटना है, दूर जाना है, तो वो भी दूर हो जाएंगे, और मैं भगवान की भक्ति को मैं अनन्य भाव की तरफ आगे बढ़ता रहूंगा। अनन्य का अर्थ क्या बताया था? जिसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं, अनन्य, कोई अन्य लक्ष्य, अन्य लक्ष्य नहीं, अनन्य, जिसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं है, वो है अनन्य भक्ति। एकमात्र कृष्ण 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 कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। उस प्रकार से जो मेरी पूजा करते हैं, माम भगवान बोल रहे, वो मेरे पास आते हैं और मैं उनकी रक्षा करता हूं, और जो आवश्यकता होती है उसको मैं पूरा करता हूं। क्लियर है? अब आवश्यकताओं के लिए किसके पास जाओगे बोलिए? अगर भौतिक आवश्यकता भी है तो भी किसके पास जाओगे बोलो? भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण के पास ही जाओगे, देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भौतिक चीज भी चाहिए, मान लीजिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई, आपको लगता है कि ये चीज मुझे भक्ति में सहायक होगी, मदद करेगी, तो उसके लिए किसके पास जाना है? भगवान कृष्ण के पास जाना है। कुछ भी मांगना है तो कृष्ण से ही मांगना है। ऐसा नहीं कि आज जो है अभी सावन का सोमवार, क्या है, सावन का मंगलवार है, तो बस शिव जी पूरा करेंगे और तो कोई नहीं कर सकता। बहुत पावरफुल होता है जी सावन का सोमवार। तो ये थोड़ा सा हमारी श्रद्धा में गलती हो जाती है, जो कि अगले श्लोक में आने वाला है, कि जो लोग मेरी पूजा न करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक से करते हैं। लिखा हुआ यजंती है अविधि पूर्वक, हम अविधि पूर्वक करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर माला जप कर लेते हैं। अपनी अपनी जप माला ले लीजिए। जप माला ले लीजिए। तो किसे कहते हैं? देखो रिकॉर्डिंग भी बंद कर लेते हैं। ऐसा भक्त, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। हाँ, तो वो क्या कामना करता है? भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने का। यह योग कहलाता है। जो भी वो कार्य करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अचनम दास्यम, ये सब क्या कहलाता है? योग। ऐसा कार्य जिसके माध्यम से वो अपना कल्मश दूर कर रहा है, अपने आप के भगवान के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, वो योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता, भगवान के धाम चला जाएगा, कभी भी दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। कैसा भक्त? जो अनन्य भाव से भगवान का पूजा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो वापस इस जगत में नहीं आता है। क्लियर है आपको? अनन्य भक्त कभी भी भौतिक दुनिया में वापस नहीं आता है। ठीक है। क्षेम का अर्थ है, योग क्या कहलाता है? भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, या जो कुछ वस्तु है उसकी जो कामना थी, जो भी इच्छा थी, उसको जो है पूरा कर देते भगवान। और कामना क्या थी उसकी? बोलिए, कामना क्या होती है उसकी? योग क्या होता है उसका? भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ है भगवान। योग शब्द कौन सा है? ये वो वाला योग मत लीजिए, यहाँ पर श्लोक में जो उपयोग किया गया वो उसका अर्थ समझा रहे प्रभुपाद जी। योग और क्षेम का, क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण, भगवान संरक्षण करते हैं। इस प्रकार से भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में, बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। समझ में आ गया आपको? रक्षा किससे करते हैं? वापस से मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जाने से उसको बचाते हैं, जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं। तो योग का मतलब क्या हो गया? बोलो, योग का मतलब क्या होगा? लिखा हुआ है यहाँ पर,
भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान से अटैच होना, उनका सानिध्य पाना। क्षेम का मतलब क्या हुआ? संरक्षण करना। पद जीवन में गिरने से उसकी रक्षा। यस, वापस भौतिक जीवन में गिरने से हमारी रक्षा करते। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, योग और क्षेमम का आध्यात्मिक अर्थ बताइए। योग क्षेमम का आध्यात्मिक अर्थ बताइए। योग और क्षेमम का आध्यात्मिक अर्थ बताइए। योग क्षेमम का आध्यात्मिक अर्थ बताइए। ठीक है, क्या है आध्यात्मिक अर्थ योग और क्षेमम का? आध्यात्मिक अर्थ है कि भगवान जो अध्यात्म में कोई चीज की कमी है उसको तो देते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास अध्यात्म प्राप्त कर चुके हैं उसमें फॉल डाउन होने से बचाते हैं, नीचे गिरने से बचाते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं अपना जप कार्यक्रम। उसके बाद ही है और श्रीला जयदेव गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक मुख्य गोस्वामी जी हैं, और उन्होंने गीत गोविंद करके एक गीत लिखा है, ऐसा एक रचना की है उन्होंने। और उसके अंदर एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर धारण करते हैं, ऐसा करके लिखा हुआ होता है। वो श्लोक इस प्रकार से है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम जलवती मयि दारुणो मदन कंदरोनो हरतु तद उपाहिता विकरम, ऐसा करके श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है, जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों को वो जो है अपने सिर पर धारण करते एक लीला के अंदर। ठीक है, थोड़ा इसको भी समझना होगा, एक विशेष लीला के अंदर। तो जयदेव गोस्वामी जी के मन में आया, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका के चरणों को, अपनी भक्त के चरणों को अपने सिर पे क्यों धारण करेंगे? अच्छे शुद्ध भक्त हैं लेकिन उनके चरणों को अपने सिर पे क्यों धारण करेंगे? तो क्या किया उन्होंने, इस श्लोक को जयदेव गोस्वामी लिख नहीं पाए और उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया उस श्लोक को। उसके अनुवाद के ऊपर शायद कमेंट्री लिख रहे थे और उसको समझा रहे थे, उसके अनुवाद को समझा रहे थे श्लोक को, तो वो उसको लिखे नहीं और वहां से चिंता युक्त होकर के, चिंता में पढ़ करके वो कहाँ चले गए? गंगा किनारे चले गए और वहां पर जाकर के स्नान करने के लिए गए या कुछ और भी क्रिया करने के लिए गए, वो वहां स्नान करने के लिए, नहाने के लिए चले गए। उसके कुछ देर बाद द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण जयदेव गोस्वामी जी का रूप धारण करके आते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी होती है और आते हैं और उनका वेश धारण करके उनकी पद्मावती नाम की जो पत्नी है उनको कहते हैं कि जो शिला जीव गोस्वामी जो शिला जीव गोस्वामी की पत्नी है पद्मावती, भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो श्लोक जो जीव गोस्वामी जी लिख रहे थे उस श्लोक को जाके खुद करके लिख देते हैं और खुद ही उस श्लोक को पूरा अनुवाद कर देते हैं और सही में लिख देते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर धारण करते हैं। और ऐसा करने के बाद वो उनकी पत्नी के हाथों से, पद्मावती के हाथों से वो भोग भी ग्रहण करते हैं और उसके बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। पद्मावती को बहुत प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद कौन आता है? स्वयं जयदेव गोस्वामी जी आते हैं जो अपना स्नान वगैरह क्रिया करके आते हैं और उन्होंने देखा कि वो श्लोक तो पूरा का पूरा लिखा हुआ था, पूरा लिखा हुआ वो श्लोक, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य जो उनको समझाना में हिचकिचाहट हो रही थी, वो नहीं लिख पा रहे थे कि भगवान कृष्ण कैसे राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं, भगवान परम भगवान अपने शुद्ध भक्तों के चरणों को अपने सिर पर क्यों धारण करेंगे। इस बात के ऊपर जो शंका थी वो वाला श्लोक पूरा लिखा हुआ है, वो पूरी की पूरी अनुवाद तात्पर्य जो लिखी हुई है। जयदेव गोस्वामी जी के मन में आया कि किसने किया ये, अपनी पत्नी से पूछा, पद्मावती से। तो किसने किया था लीना विज माता जी? जी कृष्ण भगवान खुद आए थे। यस, भगवान श्री कृष्ण जयदेव गोस्वामी जी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने खुद ने इस प्रकार से उसका
व्याख्यान उसका श्लोक को लिखा था। तब जैसे ही उन्होंने पूछा अपनी पद्मावती पत्नी से कि कौन आया था, किसने किया था, पद्मावती बोलते अभी तो आप थोड़ी देर पहले आके गए, आपने खुद ने तो इसको अनुवाद किया था और क्या के गए थे कि फिर मैं वापस आता हूं। अभी वापस आ गए आपने मेरे हाथ से जो है प्रसाद भी खाया, भोग भी लिया है आपने, सॉरी प्रसाद खाया उन्होंने तो इसलिए वो बोलते आपने तो मेरे हाथ से प्रसाद भी खाया है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने मुझे प्रेम भी किया, गले से मुझे अपने स्पर्श भी किया है और ऐसा कह रहे हो कि किसने लिखा है। तो जयदेव गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस श्लोक को लिखने के लिए आए थे। तो ये जो है भगवान की विशेष कृपा है, इसमें समझना होता है कि भगवान कभी भी अपने शब्दों को झूठा नहीं जाने देते। भगवान की जो लीला है उस पर शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में शुद्ध भक्त जो समझाते हैं उन बातों को हमें समझ जाना चाहिए, मन गढ़ंत कहानियों को नहीं समझना चाहिए, पर जो भगवान के शुद्ध भक्त समझाते हैं उन बातों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी प्रतिदिन अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हमारा ये भौतिक कल्मश शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान के प्रति हमारा वास्तविक संबंध पुनर्स्थापित कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कारी हो जाएंगे। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय, पद्मावती मैया की